संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। आज सिरसा शहर के मुद्दे को लेकर के आज हम पहुंचे हैं सिरसा के टाउन पार्क में। कभी ये सिरसा की जेल होती थी जहां पर अपराधियों को बंद किया जाता था। चौटाला सरकार में शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, शहर के लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए और इस टाउन पार्क का निर्माण किया गया था। ये टाउन पार्क शहर से काफ़ी ऊंचे स्थान पर बना हुआ है। हुड्डा डिपार्टमेंट इसकी देखरेख करता है, लेकिन अब ये टाउन पार्क यहाँ पर कोई सैर करने के लिए नहीं आता है। ये अपराधियों और साधुओं की शरण सतली बना हुआ है। साधु वो जो ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, वो सारा दिन यहाँ पर आराम फरमाते हैं, और अपराधी वो खास करके शरारती तत्व जो यहाँ पर बैठे रहते हैं, खास करके नशेड़ियों की शरण सतली ये टाउन पार्क बना हुआ है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर कोई भी किसी का भी ध्यान नहीं है। वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर चाहे हम इस ट्रैक की बात करें, क्योंकि जब इस चौधरी देवीलाल टाउन पार्क को बनाया गया था तो इस टाउन पार्क में जननायक चौधरी देवीलाल की प्रतिमा लगाई गई थी और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको तैयार किया गया था। और हम आपको आगे आगे तस्वीरें दिखाते रहेंगे, क्योंकि जब इसको निर्माण इसका किया गया था, जब ये ट्रैक भी बहुत अच्छी पोजीशन पे था जो ट्रैक, और आज इस ट्रैक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्रैक पूरी तरह से उखड़ा हुआ है। यहाँ पर कूड़ा कचरा आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि टाउन पार्क में ये जो घास है वो यहाँ पर कोई सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरह से घास है वो जल गया है, और अब यहाँ पर लोग हैं वो सैर करने के लिए नहीं आते हैं। सिर्फ अपराधियों की शरण सतली बन करके ये टाउन पार्क रह गया है। एक ज़माना था जब सिरसा शहर के लोग और ख़ास करके महिलाएं वो टाउन पार्क में आती थीं सैर करने के लिए। और मैं आपको तस्वीर कैमरा पर्सन से कहूँगा कि तमाम तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखाते रहेंगे इस टाउन पार्क की। और जब इस टाउन पार्क का निर्माण किया गया था तब ये जो शेड है यहाँ पे भी कई तरह की चेयर्स हैं वो बनाई गई थी। आज ये शेड है वो पूरी तरह से खंडर हो गया है, चेयर्स भी पूरी तरह से टूटी हुई हैं। और आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ पर ये जो तमाम पौधे हैं जो वो भी पूरी तरह से जल गए हैं, और जो ट्रैक है यानी कि जो पत्थर है वो पूरी तरह से उखड़ गए हैं। ये पत्थर भी उखड़ चुके हैं, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते रहेंगे। और चूँकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब इस टाउन पार्क का निर्माण किया गया था तो यहाँ पर सिरसा शहर के जो लोग और ख़ास करके महिलाएं हैं वो सैर करने के लिए यहाँ पर आती थीं। चूँकि सिरसा शहर बाज़ार के जो लोग हैं उनको घूमने के लिए, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए कोई बेहतर जगह नहीं है, इसलिए टाउन पार्क में वो लोग आते थे। और टाउन पार्क में शाम के वक्त सैकड़ों की संख्या में लोग होते थे। लेकिन आज ये टाउन पार्क है वो वीरान हो गया। आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें किस तरह से जो ट्रैक है वो बुरी हालत में है ये। और यहाँ पर शाम को जहाँ म्यूजिकल फुहारे चलते थे, अच्छी तरीके की यहाँ पर जो कुर्सियाँ बनाई गई थी, एक ग्रीनरी थी, और यहाँ पर जो लोग वॉक करते थे ट्रैक पे, पूरा शहर है वो उनको नज़र आता था, यानी कि जो हुड्डा कॉम्प्लेक्स है। और आगे मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये भी बिल्कुल वीरान हो गया है। और चूँकि यहाँ पर जननायक चौधरी देवीलाल की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर लगी, और उसके बाद से ये जो प्रतिमा है जननायक चौधरी देवीलाल की ये लगाई गई थी, टाउन पार्क का जो निर्माण किया गया था। और उसके बाद से यहाँ पर फुहारे चलते थे, और फुहारों से पानी होता हुआ मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊंगा वो तमाम तस्वीरें कि यहाँ पर फुहारे जब चलते थे तो यहाँ से पानी हो करके, और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये एक पुल बनाया गया था और इस पुल से होता हुआ पानी नीचे जाता था। और आज हालात किस तरह की है, पत्थर उखड़ चुके हैं, ये बिल्कुल खंडर हो चुका है ये टाउन पार्क। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से, हालांकि संगमरमर का पत्थर उस वक्त लगाया गया था, यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी, लाइट रात को जलती थी,
और बहुत एक मनमोहक दृश्य वो सिरसा शहर के लोगों को नज़र आता था। शाम को यहाँ पर टाउन पार्क में जो लोग वॉक करते थे तो पूरे जो शहर के लोग हैं वो उनको देखते थे कि कितने लोग हैं वो इस टाउन पार्क में वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन आज हालात किस तरह की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सफाई किए सालों बीत गए हैं, क्योंकि कितना कूड़ा कचरा यहाँ पर जो है रखा हुआ है। और आगे आगे हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। यहाँ पर अब न तो कोई अच्छी हालत में बेंच है और न ही यहाँ पर कोई झूला है। बच्चे नहीं आते हैं, लोग नहीं आते हैं, महिलाएं नहीं आती हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि ये देखिए किस तरह से कूड़ा, जो शहर का जो कचरा है वो इस टाउन पार्क में किसी ने डाल दिया है। आगे की तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि मिट्टी से भरा ये सब कुछ है। और टाउन पार्क के चारों तरफ जो हैं वो रेहड़ियाँ, जो सब्जियों की रेहड़ियाँ हैं, अड्डे हैं, वो लगते हैं। और आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये पूरा सीन है वो दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई घास की कटिंग है और कूड़ा और कचरा जो है पूरी तरह से फैला हुआ है। अब हम आपको कुछ आगे की तस्वीर दिखा देते हैं और आगे कुछ हैरान कर देने वाली आप तस्वीर और देखेंगे। यहाँ इस टाउन पार्क को कचरे का डंपिंग पॉइंट बना दिया है। आपको ये तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हुड्डा डिपार्टमेंट, ये जो तस्वीर देखें कि ये डंपिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ का जो कचरा है वो टाउन पार्क में डाला जा रहा है। आपको इस कचरे की तस्वीर दिखा देते हैं और हमारी आपसे अपील भी है कि ये तस्वीर है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये सिरसा शहर के सौंदर्य को ये ग्रहण लगा हुआ है। नेता अखबारों में तमाम भाषण देते हैं, सिरसा के सौंदर्य पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हम ये कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर सिरसा के इस टाउन पार्क में भी आप आइए और यहाँ पर ये हाल देखिए कि किस तरह का शहर में एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग हैं वो घूम सके, अपना स्वास्थ्य लाभ ले सके, लेकिन हालत यहाँ पर कचरे का डंपिंग पॉइंट बना दिया है। अब आगे चलिए, कुछ आगे तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि जो लोग हैं जो यहाँ पर टाउन पार्क में बैठे हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर जो बैठे रहते हैं और ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। ट्रेन में जाओगे सभी लोग? ट्रेन में जाने वाले सारे लोग हैं। तो ये अच्छा यहीं रहते हो आप? तो आगे की तस्वीर भी दिखाएंगे। जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर ये साधुओं की और नशेड़ियों का अड्डा बन करके रह गया है टाउन पार्क। अब आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो शौचालय बनाया गया था उसकी भी हालत काफ़ी बेहतर जो है, गंदे तरीके से इसकी हालत है और बदबू से पहले ही जो है ये हालत है। अब दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा, दूसरी साइड भी मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर खुले में लोग पेशाब करते हैं। पुरुष शौचालय बेशक बनाया हुआ है। और दूसरी साइड, इस साइड भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर आवारा कुत्ते हैं वो घूम रहे हैं और कितना जो कचरा है वो यहाँ पर फैला हुआ है। हुड्डा विभाग ने ये टाउन पार्क बनाया और इसकी देखरेख का जिम्मा भी हुड्डा विभाग को दिया गया है, लेकिन हालात आप देखिए कि यहाँ पर लोग हैं, ये पीपल है, यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन कचरा ही कचरा यहाँ पर नज़र आता है। दूसरी साइड में कुछ और तस्वीर भी आपको दिखा दूँगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नगर परिषद है उन्होंने ये डस्टबिन भी रखे हुए हैं और डस्टबिन की हालत किस तरह की हो गई है। नगर परिषद में डस्टबिन का घोटाला हुआ था, कहीं ना कहीं उसी को बयां करती ये तस्वीर है कि डस्टबिन पूरी तरह से उखड़ चुके हैं, टूट चुके हैं और इनमें भी भ्रष्टाचार की बू है वो स्पष्ट नज़र आती है। अब ये तस्वीर दिखाता हूँ क्योंकि सालासर धाम मंदिर के बिल्कुल साथ ये दूसरा गेट है टाउन पार्क का, जहाँ पर ये शहर की तरफ खुलता है और उसकी हालत जो मैन है यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पर कोई घास नहीं है, पूरी मिट्टी ही मिट्टी है वो नज़र आ रही है। और ये जो मेन गेट है उसकी हालत मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब कोई इस टाउन पार्क का वालीवार्स ना हो या कोई इसकी देख रेख इसकी ना हो तो हालात किस तरह की हो जाती हैं। एक उजाड़ नज़र आ रहा है, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये आप तस्वीरें देखिए और उसके बाद मैं कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। उस साइड में आपको दिखाऊंगा कि बेंच है वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं, टूटे हुए बेंचों की तस्वीर आप दिखा दें। एक कोने में जो वाटर कूलर है वो बेशक लगा दिया है लेकिन हालात ख़राब है। और इस टाउन पार्क के अंदर ही मवेशी है वो घूम रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाएं कितना कचरा है वो यहाँ पर लोग फैला देते हैं।
और बेंच है, बेंच की हालत क्या है, वो बेंच की हालत भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से टूटे हुए यहाँ पर बेंच हैं। और ये जो बेंच हैं ये भी एकत्रित कर दिए हैं और मवेशी घूम रहे हैं। ख़ास बात यह है कि मवेशी यहाँ पर घूम रहे हैं, जो पशु हैं वो इस टाउन पार्क के बीच घूम रहे हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो सैर करने के लिए आती हैं, खास करके जो लड़कियाँ आती हैं, उन्होंने हमें ये बताया, जो कैमरे पे नहीं बोलना चाह रही थी, वो ये कह रही थी कि हम यहाँ पर कॉलेज जो ट्यूशन पे जाते हैं या कुछ घंटे हम यहाँ बैठने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर आवारा किस्म के जो लड़के हैं वो घूमते रहते हैं, उन पे जो है गलत कमेंट करते हैं, फबतियाँ कसते हैं, तो वो यहाँ पर अब नहीं आती हैं। और महिलाएं और पुरुषों की संख्या, हालांकि शाम का वक्त है, लोग यहाँ किसी समय सैकड़ों जो लोग हैं वो यहाँ पर वॉकिंग करते थे, लेकिन आज हालात है वो काफ़ी नाजुक है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि मिट्टी ही मिट्टी इस टाउन पार्क में नज़र आ रही है। और ये जो आपको मैं ये बोर्ड दिखा देता हूँ कि इसका जो निर्माण है वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हुड्डा डिपार्टमेंट है, ये उनका नाम है, उसके द्वारा ताऊ देवीलाल टाउन पार्क, ये जेल क्षेत्र, पुराना जेल क्षेत्र सिरसा, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री हरियाणा के कर कमलों द्वारा चौधरी धीरपाल सिंह मंत्री नगर एवं ग्राम आयोजना हरियाणा की अध्यक्षता में 23 जुलाई 2003 को सिरसा निवासियों को समर्पित किया गया। यानी कि 23 जुलाई 2003 को ये समर्पित किया गया था और आज करीब 20 साल, यानी कि 20 साल से ज़्यादा का समय वो गुजर चुका है और 20 साल के बाद भी हालत है वो कैसी हो गई है बिना देख रेख के अभाव में। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। अब ये आप ट्रैक देखिए, इस ट्रैक की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कभी ग्रीनरी होती थी, कभी बहुत सुंदर ये क्षेत्र होता था, लेकिन अब बिल्कुल वीरान हो गया है। किस तरह से इसको जो है अब छोड़ दिया। हालांकि सिरसा शहर का ये एकमात्र ऐसा पार्क है जिसको सफाई व्यवस्था जिसकी होनी चाहिए और बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता है, लेकिन आज इसकी हालत है वो काफ़ी ख़राब है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो मेन जो इसकी एंट्री थी उसके भी ये पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, ये पूरी तरह से उजाड़ बन गया है, इसको ये कह सकते हैं। और एक दो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं इस टाउन पार्क में। बच्चों का झूला है, बहुत अच्छे तरीके से इस झूले को बनाया गया था, लेकिन एक आध बच्चे हैं वो जो यहाँ पे घूम रहे हैं, बाकी यहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी है और मिट्टी के अंदर ये झूला है वो बना दिया है। अब आगे की तस्वीर भी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये पीर बाबा की दरगाह इस टाउन पार्क में थी, जिसको भी बहुत बेहतर तरीके से पहले बनाया गया था। अब इस पे भी जो है बड़ा शेड है वो बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया था कि अब ये साधुओं की और नशेड़ियों की शरण स्थली है वो बन गया है ये पार्क। आपको तमाम और तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो ट्रेन का इंतज़ार करते हैं या जिसको बस से जाना है, उस तरह के लोग हैं वो यहाँ पर सोते रहते हैं। और दूसरी साइड में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक भी ग्रीनरी नहीं है, बुरी हालत है इस पार्क की। और ये यहाँ पर फुवारा होता था किसी समय में, ये यहाँ पर एक फुवारा था जिसको पहले ये चलता था, म्यूजिकल फुवारा था ये, और पूरी ऊंचाई तक यहाँ पर इसका जो है पानी है वो नज़र आता था। और जननायक चौधरी देवीलाल है उसकी तस्वीर के बिल्कुल ठीक पीछे ये फुवारा लगाया हुआ था, लेकिन आज ये फुवारा बिल्कुल ख़राब है या ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बेकार हो गया है। और लाखों रुपए की लागत से इस पार्क का ये फुवारा और ये इक्विपमेंट्स लगाए थे जिसमें हालत वो काफ़ी ख़राब है। अब दूसरी साइड कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर ये जो ये चीज़ बनाई हुई थी, यहाँ पर ये ट्रैक था यहाँ पर, वो भी काफ़ी जो है खस्ता हालात में। आपको दिखा देते हैं वो तस्वीरें भी अब आपको दिखाएंगे, कैमरे से आप तस्वीरें देखेंगे कि इस तरह के जो प्रेमी जोड़े हैं वो यहाँ पर ज़रूर घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरे की नज़र पड़ी वो यहाँ से दूर हो गई। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शरारती तत्व हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि और सैर करने वाले लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। दूसरी साइड में आपको तमाम तस्वीरें और आगे से भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इस टाउन पार्क की हालत अब हो गई है, क्योंकि शहर का ये बड़ा मुद्दा है। और
हमारे पास भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि टाउन पार्क की हालत क्या है वो दिखाई जाए। तो ये हालत है वो काफ़ी ख़राब है, खस्ता हालत इस टाउन पार्क की है, क्योंकि यहाँ पर ना सफाई हो रही है और ना ही इसकी कोई देखभाल कर रहा है, और जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर है वो यहाँ पर नज़र आते हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो आप इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएंगे कि ये टाउन पार्क की हालात है। ये सिरसा का टाउन पार्क है जो पूरी तरह से उजाड़ बन गया है। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसको जब बनाया गया था तो यहाँ पर ग्रीनरी होती थी। ये जो जाल है इसके ऊपर फूलदार जो है पौधे हैं वो लगाए हुए थे और फूलों से भरा हुआ ये नज़र आता था, लेकिन अब हालात है वो काफ़ी नाजुक है और काफ़ी ख़राब है। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सफाई नहीं है, कचरा ही कचरा नज़र आ रहा है। और एक ये झूला और बनाया था जो कि पूरी तरह से उखड़ चुका है। इस पे झूले पे आप देखेंगे कि इसमें झूले नहीं हैं और ये जो खंडर हो गया यानी कि ये कह सकते हैं। यहाँ डस्टबिन भी पूरी तरह से टूट चुके हैं। और इस पार्क के चारों तरफ हमने जो तमाम तस्वीरें हैं वो हमने दिखाई, और हमारी आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि टाउन पार्क का सूरत हाल हमने आपको दिखाया। और अभी खबर को ख़त्म करते हैं। आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, ये टाउन पार्क की स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगाई गई थी, इस पर भी पैसा खर्च किया गया था। लेकिन अगली स्ट्रीट लाइट आप देखेंगे कि उसका बल्ब गायब है, बल्ब नहीं है। इस पर बल्ब लगा हुआ है लेकिन आगे वाली स्ट्रीट लाइट पे बल्ब नहीं है, यानी कि बिना देख रेख के अभाव में यहाँ पर ये नुकसान भी जो है सरकारी संपत्ति का हुआ है। अब कूड़ादान देखेंगे, कूड़ेदान के नीचे जो है कूड़ा पड़ा हुआ है, जो ट्रैक है वो पूरी तरह से उखड़ चुके हैं। तो ये टाउन पार्क की सूरत हाल थी। किसी समय में यहाँ पर जो है लोग हैं वो पहुँचते थे कि टाउन पार्क में आकर के सैर करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर हमने आपको दिखाया था, बेशक शाम का समय है, एक दो प्रेमी जोड़ा हमें यहाँ पर मिला, लड़के और लड़कियाँ घूमते हुए दिखी और साधु मिले। नशेड़ी इस समय नहीं है क्योंकि दिन के वक्त ये नशेड़ियों से भरा रहता है। और यहाँ पर सिरसा पुलिस को भी कई लाशें यहाँ पर मिल चुकी हैं, क्योंकि नशेड़ी हैं वो जो नशा करते हैं और यहाँ पर बेसुध हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो साधु आते हैं जो ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यहाँ से रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी नज़दीक है, तो साधु यहाँ पर जो है दिन में यहाँ पर आराम फरमाते हैं और शाम को ट्रेन पकड़ कर चले जाते हैं दूसरी जगह। तो उस तरह के लोगों की यहाँ पर जो लावारिस लाशें हैं वो एक दो पुलिस ने यहाँ पर बरामद की हैं। यानी कि जब इस तरह की गतिविधि होंगी तो यहाँ पर सैर करने के लिए लोग नहीं आते, लड़कियाँ यहाँ पर नहीं आती हैं, महिलाएँ यहाँ पर नहीं आती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए शहर में अब कोई जगह नहीं बची। आपको दिखा देते हैं कि चौधरी देवीलाल टाउन पार्क सिरसा, और इसमें उपमंडल अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, पार्क में फूल तोड़ना मना है, पार्क में फूल है ही नहीं, और पार्क में कुत्ते घुमाना मना है। आज यहाँ पर मवेशी घूम रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है कि क्रिकेट फुटबॉल खेलना मना है। यहाँ पर एक भी बच्चा फुटबॉल या क्रिकेट खेलने के लिए साथ साथ वैसे भी यहाँ पर एक आधा बच्चा हमें नज़र नहीं आया। तो ये हाल था टाउन पार्क का। सूरत हाल में हम आपको फिर सिरसा के एक और पार्क की हालात दिखाएंगे कि सिरसा में सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन सिरसा का एकमात्र टाउन पार्क अब जो है साधुओं और नशेड़ियों की शरण सतली बना हुआ है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति शेयर करने के लिए नहीं आता है। हमारी आपसे अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर जिला उपायुक्त इस खबर को देख रहे हैं तो आप भी इस टाउन पार्क का दौरा कीजिए और जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी लगाइए कि इस पार्क का सुधार है वो की जा सके। इसके साथ साथ जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे भी हमारी अपील है कि वो भी यहाँ पर इस पार्क को गोद लेकर के, कई सामाजिक सेवाएं संस्थाएं हैं, इकट्ठा होकर के इस पार्क का सुधार किया जा सकता है, ताकि सिरसा शहर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य यानी कि जो स्वास्थ्य लाभ ले लें, सैर कर लें, सुबह शाम यहाँ पर योगा किया जा सकता है और बेहतर तरीके से यहाँ पर इस पार्क को रख रखाव किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।